से बड़े ही ज़बरदस्त हमारे आलू के नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो ये खाएँगे तो आप चिकन के नगेट्स को भूल जाएँगे, बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाना है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी है, तो वो है आलू के नगेट्स की रेसिपी। तो इंशाल्लाह ये नगेट्स आप खाएँगे तो चिकन नगेट्स को आप भूल जाएँगे। तो चलिए सब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तकरीबन आधा किलो सॉरी आलू हैं, जिनको मैंने एक रात पहले ही इसको बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरह आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है ना ये क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। तो इसको एक दिन पहले मैंने इसको बॉयल करके फ्रिज में रख दिया। तो अब इसके जो छिलके हैं तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसके छिलके जो हैं वो हम उतार लेंगे। कि आलू को मैंने छील लिया है, तो अब इसकी मदद से ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये मैश वैसे नहीं होंगे हाथ से, तो इसको ग्रेट करना पड़ेगा। इसको ग्रेट करते हैं। तो ये देखिए ऐसे ग्रेट कर लेना हमने इसको। ये आलू को मैंने ग्रेट कर लिया अच्छी तरीके से इसको ग्रेट कर लिया। तो अब जो जो चीज़ें इसमें शामिल होनी वो मैं दिखाती हूँ साथ। तो ये देखिए एक मैंने बाउल ले लिया, तो इसमें जो ग्रेट किए हुए अपने आलू हैं उसको शामिल कर देंगे हम। सब आलू को शामिल कर देते हैं। तो सबको मैंने शामिल कर दिया अच्छी तरीके से। तो अब जो चीज़ें इसमें जानी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अब इसमें हमने एक तकरीबन जो है ना प्याज ले लिया, तो उसको ब्रिक ब्रिक जो है ना कटिंग कर लिया। तो ये चला जाएगा। प्याज को हम शामिल कर देते हैं इसमें। प्याज को मैंने शामिल कर दिया है। तो और जो चीज़ें इसमें जाएंगी तो वो मैं दिखाती हूँ साथ साथ। तो ये देखिए हाफ टी स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। तो चिकन पाउडर का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो है ना दूसरा जो नमक है उसकी मकदार जो है ना वो बढ़ा दें, वो शामिल कर लीजिएगा। तो ये देखिए चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए जो दूसरा नमक है वो आयोडीन नमक है, वो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। तो वो तकरीबन चौथाई चम्मच जो है वो उसका वो ले लिया है, नमक का ले लिया है। और जो है ना हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, तो इनको भी शामिल कर देंगे हम। तो नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए चौथाई चम्मच मैंने ओरिगेनो का ले लिया है, और चौथाई चम्मच जो है वो मैंने पिसी हुई सफ़ेद मिर्च जो है उसका ले लिया है। तो इनको भी शामिल कर देते हैं हम। तो सफ़ेद मिर्च जो मैंने शामिल की है उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो ज़रूर आप शामिल कर लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च, जो कुटी हुई सुरख मिर्च है वो शामिल की है। तो ये सब चीज़ों को मैंने शामिल कर लिया है। तो अब जो चीज़ शामिल करनी है वो है धनिया, सब्ज़ धनिया ले लिया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लेवर लाता है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो कलर भी लाता है। तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे। सब चीज़ों को मैंने शामिल कर लिया है। तो इसकी कोटिंग के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी, तो वो भी आप लाज़मी देखिएगा। प्लीज़ देखने के साथ-साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब जो इसमें चीज़ जाएगी तो वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के मैंने जो 2.5 टेबल स्पून है वो ले लिए हैं, तो इसको भी शामिल कर देंगे हम। तो इस स्टेज पर हम इसको मिक्स करने के बाद जो है ना नमक मिर्च को टेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ कम लगी तो आप दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जो है ना मज़ेदार बनकर ये नगेट्स तैयार होंगे माशाल्लाह से। तो मैंने शामिल कर लिया है। तो इसमें लहसुन पाउडर भी जाएगा, तो आप पेस्ट की जगह आप लहसुन पाउडर शामिल कीजिएगा। तो तकरीबन इसका जो है ना हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर का मैंने शामिल कर लिया। तो अब इसको मिला के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। देखिए मिक्सचर को रेडी हो गया है। तो इसमें तकरीबन मैंने जो है ना चुटकी पर नमक की थोड़ी सी कमी थी वो शामिल किया, बाकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, परफेक्ट है नमक मिर्च सब कुछ। तो अब जो है ना हमने एक प्लेट ले ली है। तो एक प्लेट ले लिया, तो इसको ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया है। तो बिल्कुल भी हमें जो है ना इसकी शेप बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी हमने शेप बनानी है। तो ये देखिए मटेरियल को मैंने हाथ में ले लिया। तो हाथों को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो इसको ऐसे प्लेट में रखेंगे और ऐसा से हम फैला लेंगे। तो फैलाते जाएंगे प्लेट में पूरी में। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है। तो नीचे ऑयल ग्रीस कर लिया था। हाथों को भी आपने लाजमन ग्रीस करना ऑयल से, फिर आपने चिपकाना है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इसको उठा लिया। तो अब इसकी शेप काट लेते हैं, इसको शेप आउट कर लेते हैं। तो देखिए बड़े आराम से जो है ना छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है, पहले दरमियान से काटना है। तो ये देखिए सबको मैंने कटिंग कर लिया। तो सबको छुरी की मदद से शेप दे लिया, बजाय हाथ में उठा के शेप देने के। इस तरह जो है ना बड़ी आसानी से शेप दी जा सकती है नगेट्स की। तो इसी ही मटेरियल से आप कबाब भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार नगेट्स बनकर तैयार होने वाले हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं और उसकी कोटिंग भी तैयार करते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो नगेट है हमारा रेडी हो चुका है। ये इसका मटेरियल ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो कितनी आसानी से नीचे से भी हमारी प्लेट से भी निकल गए हैं, क्योंकि हमने ऑयल लगाया था। तो अभी इनकी जो कोटिंग है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है
कॉर्नफ्लोर, जिसके मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए हैं। इसकी जगह आप अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने एगलेस खाने हो, अंडे के बगैर कोई खाना पसंद करता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में जो चीज़ें जाएंगी वो है चौथाई चम्मच जो है वो नमक का मैंने ले लिया है, और चौथाई चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, और चौथाई चम्मच से थोड़ा सा कम जो है पेपरिका पाउडर ले लिया है। तो पेपरिका पाउडर से कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, इसका इतना जो है ना स्पाइसेस नहीं होती। लेकिन अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप जो है ना सुरख मिर्च का पाउडर वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको शामिल करके अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से इनको। तो देखिए कॉर्नफ्लोर की जो कोटिंग है वो भी रेडी हो चुकी है, और साथ मैंने जो ब्रेड क्रम्स है, होममेड ब्रेड क्रम्स है, वो भी रेडी कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो शामिल करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके अपनी जो इसको ना एक रनी सा मटेरियल जो हमने बना लेना है। बस ज़्यादा थिक नहीं हमने करना, बिल्कुल फ्लोई सा ऐसे बनाना है। देखिए इसको जो है ना ऐसा फ्लोई सा हमने बना लिया है, ये देखिए ऐसा आपने बनाना, बस इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। तो ऐसा मैंने बना लिया। तो अब जो अपनी नगेट्स है आलू के, वो उठाते रहना है और इसको कोटिंग कर लेना है। तो ये देखिए नगेट्स को मैंने उठा लिया। तो अब सबसे पहले इसको जो है ना कॉर्नफ्लोर के मटेरियल में हमने कोटिंग करनी है अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से मैंने कोट कर लिया है। तो अब जो है ना इसको ब्रेड क्रम्स में हम शामिल करेंगे। तो दूसरे हाथ से हम जो है ना ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसमें, तो अच्छे तरीके से ब्रेड। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स मैंने लगा लिया एक को ऐसे लगा लिया। तो इसी तरह मैं सारे इसको मटेरियल को ऐसे ही ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया, बस आपने ज़्यादा नहीं इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो अब ये देखें, ये जो हमने बना के रखे हैं अपने नगेट्स आलू के, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे और डालते जाएंगे हम। एक साइड इसकी कुक हो गई है, तो अब इसे आहिस्ता से हम पलट देते हैं। तो ये देखिए इसका गोल्डन सा कलर हमने लेके आना है। ये ऑलरेडी कुक है सब कुछ, बस हमने इसको एक गोल्डन सा कलर अच्छा सा देना है। इसको आपने ऐसे फ्राई करने हैं कि ये डीप ना हो, बिल्कुल शैलो फ्राई हो। तो ये अब फ्राई हो चुके हैं, अब रेडी हैं आलू के नगेट्स। तो अब हम आहिस्ता से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब अपनी सर्विंग प्लेट जो है उसमें हम इसे सर्व कर लेंगे, और इसी तरह मैं सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी अपने आलू के। माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त हमारे आलू के नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने हैं, और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें, दावतों में आप रखें इसे। आप किसी भी त्यौहार के तौर पर कोई मेहमान आ जाए, झटपट से ये स्नैक बना लें और इफ्तारी के वक्त बनाएं। तो एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।